हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर की दूसरी क्लास है। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था यूनरी ऑपरेटर के यूनरी ऑपरेटर के बारे में, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स और कैसे यूनरी ऑपरेटर काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में स्टडी की थी। इसकी हेल्प से हमने एक एग्जांपल ये वाला सॉल्व किया था और इसके मैंने स्टेप्स बताए थे कैसे एग्जीक्यूट होता है। इसी पर बेस्ड आज दूसरा एग्जांपल है। इसके साथ साथ मैंने एक्सरसाइज भी दी थी करने के लिए। और आज दूसरा एग्जांपल हम लोग यूनरी ऑपरेटर का ये वाला करेंगे। इसमें और पहले एग्जांपल में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होता है, जब हम एक वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी उससे पहले एक ऑपरेटर लगा देते हैं इक्वल्स के साथ, तो इसको इस पूरे को कॉम्बिनेशन में हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब ये हमारा एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है। और इसका मतलब होता है, अगर ये a इंटू दिस लिखा है तो इसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a इंटू। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मैंने कोई वैल्यू लिखी है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब होएगा a इक्वल्स टू a प्लस 10। ये मतलब है इसका। तो इसी चीज़ को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहा जाता है। इसी चीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है a इंटू, और पूरी इक्वेशन हमें दी गई है, तो इसको शॉर्टकट में लिखा है। और इसका मतलब ये है a इक्वल्स टू a इंटू, यानी कि a इंटू में चला जाएगा और ये पूरी एक्सप्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे हम a इक्वल्स टू a इंटू और पूरी एक्सप्रेशन। ये हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर सॉल्व कर दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पहले ब्रैकेट खुलता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, और ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं, तो फिर वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। यहाँ पर डिवाइड और मॉडुलस की प्रायोरिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू प्लस, बट उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी हाई है यूनरी ऑपरेटर की, प्लस प्लस और दिस प्लस प्लस की। तो पहले हमारे प्लस प्लस ऑपरेटर सॉल्व होंगे, यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़कर जो 12 था 13 हो जाएगी, वो हमने यहाँ पर रख दी है। बी की वैल्यू का कोई इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि ये पोस्ट ऑपरेटर है। तो हमारे यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस सॉल्व हो गए हैं। ये यहाँ पर 13 हो गया, ये ऐसे रहा। अब बात आती है डिवाइड और मॉडुलस की, क्योंकि ये दोनों हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर हैं एज़ कम्पेयर टू प्लस, तो ये पहले सॉल्व होंगे। लेकिन दोनों डिवाइड एंड मॉडुलस सेम प्रायोरिटी के हैं, तो एसोसिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंग लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होंगे, और लेफ़्ट में पहले ये पढ़ रहा है तो ये सॉल्व पहले होएगा, इसलिए यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है। 6 टू 12, 2 आ गया हमारे पास। अब हमारा मॉडुलस सॉल्व होएगा, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। 3 टू 6, 2 रिमाइंडर बचता है, वो यहाँ पर आ गया है। अब बस प्लस हमारे पास बचा है, ये सॉल्व हो जाएगा और इसके बाद ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये 2 और 2 4 होकर हमारे पास आ गया है। 12 वैसे ही चलता रहेगा। अब बस फाइनली 12 सॉल्व हो जाएगा, 48 हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या वाकई में ऐसा होता है। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लेते हैं, क्लास शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेशन नाम दे देता हूँ मैं इसका, और इसमें हम मेन मेथड लगा लेते हैं। इसके बाद हम लोग दो वेरिएबल a लेंगे, b लेंगे। a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू 8 है। इंटीजर a इक्वल्स टू 12 और b इक्वल्स टू 8 है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a इंटू इक्वल्स टू, और यहाँ पर पूरी इक्वेशन आएगी प्लस प्लस a, इसके बाद डिवाइडेड बाय 6, इसके बाद प्लस, और यहाँ पर b प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद मॉडुलस आएगा 3, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको बस प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर हमने a प्रिंट कराया, इसको सॉल्व करेंगे। फाइल में जाएंगे, सेव में, और यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेशन डॉट जावा के नाम से इस प्रोग्राम को माय कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर JDK 1.7 में बिन में हम इसको सेव कर देंगे। और यहाँ से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cd/ से रूट ड्राइव में जाएंगे, cd JDK टैब से हम लोग 1.7 को सिलेक्ट करेंगे, cd bin, और यहाँ पर जावेक शॉर्ट हैंड
ऑपरेशन डॉट जावा हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कोई एरर नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फोर्टी एट हमारा आंसर आ चुका है। तो हम चेक करेंगे हमारा आंसर सही है या गलत है। यहाँ पर भी हमारा आंसर 48 है और यहाँ पर भी 48 है। तो मीन्स हमने सही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल था शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के साथ यूनरी ऑपरेटर, जो प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा अलग था। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पर डाली हुई है, सब में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप करके देख सकते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर इसमें या प्रीवियस प्रोग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगे हैं दोनों ट्यूटोरियल, तो आप इन वीडियोज़ को आगे शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आप आगे देख सकें और भी रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल इस सीरीज़ के आएंगे। If somebody want to see all these tutorial in English, you can visit my second channel where all these tutorial you can study in English. Thanks for watching.